सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मिशन प्रॉपर्टी। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे त्रिशला सिटी प्रोजेक्ट की, जो एक रिजॉर्ट थीम पे बेस्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। इस टाइम हम जहां खड़े हैं इस जगह को कहते हैं हाई ग्राउंड रोड, जो कि पटियाला रोड से अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर की दूरी पे पड़ता है। एंड आप यहाँ का अगर आसपास का एटमॉस्फेयर देखेंगे, यहाँ का आप आसपास की आप ग्रीनरी देखेंगे तो इट्स टोटली आपको लगेगा कि ये रिजॉर्ट थीम पे बेस्ड है प्रोजेक्ट। सो आइए फ्रेंड्स, आज त्रिशला सिटी जो प्रोजेक्ट है हम सर से समझेंगे। सर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हाउ आर यू सर? वेरी वेल जी। सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रीटिंग्स, आप लोग हमारे प्रोजेक्ट पे आए आज। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें मौका दिया हमें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताने के लिए। थैंक यू सर। तो सर बताएं, यहाँ की हम आज आपसे एमिनिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जहाँ तक मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले सर आप सिक्योरिटी हमें एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जी आपने। सिक्योरिटी इज मस्ट इन टुडेज लाइफ। सो वी आर प्रोजेक्ट हम 7 tier सिक्योरिटी दे रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड। एंड इसमें जो मेन कवरेजेस हैं, बेसिकली इट इज अ बूम बैरियर ऑपरेटेड प्रोजेक्ट विद गार्ड्स ऑन द गेट, गार्ड्स ऑन द टावर, सीसीटीवी कैमरास ऑल अराउंड एंड इस तरह के फीचर। तो आइए सर, अगर सिक्योरिटी के कुछ और फीचर्स हैं जो आप हमें बताना चाहें तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का तो मेन हमारा यही है कि जैसे हमारे बूम बैरियर्स एंड गार्ड्स एंड कैमरास हो गए, इसके अलावा हम थोड़ा सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज करते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि लग्जरीज एंड अमेनिटीज से बेटर पहले फोकस हमारा रहना चाहिए सेफ्टी पे। सो इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव प्रोवाइडेड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। आईआईटी अप्रूव्ड से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं। अगर अर्थक्वेक आता भी है सो इन अ रेगुलर केस जो मैग्नीट्यूड बिल्डिंग्स को गिरा देता है, उस मैग्नीट्यूड से इन बिल्डिंग्स पर कोई जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेरी नाइस सर। तो एक चीज मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में और बताना चाहूंगा कि आपने जैसा देखा कि मेन गेट पे हमारे यहाँ पे साथ में फीमेल गार्ड भी होता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए यू गेट अ मिसबिहेव्ड पर्सन हु इज कमिंग इनटू योर प्रोजेक्ट एंड साथ में उनके लेडीज भी हैं, राइट। तो इंडियन लॉ आपको ये कहता है कि मेन कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉप एनी लेडीज और कैन नॉट टच देम। सो लेडीज गार्ड का होना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि वो उन लोगों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, हाँ जी, वेरी नाइस सर। तो अब हम सर इस प्रोजेक्ट की ग्रीनरी पे बात कर लेते हैं जी। कि मैंने यहाँ के लिए एक चीज आई थिंक सो कि बहुत ही पॉपुलर है आपका ग्रीन एरिया। ओके, तो सर आप वो प्लीज एक्सप्लेन करें हमें। तो हमारा ग्रीन एरिया बेसिकली हमारा सारा का सारा एम्फेसिस ग्रीन एरिया पे है, बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट की टैगलाइन है फील लिविंग इन अ रिजॉर्ट। ओके जी। तो उसको हमने इस तरह जस्टिफाई किया है कि अक्सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर मेड इन 3 acres, 4 acres, 5 acres। राइट। हमारे प्रोजेक्ट का जो पार्क है दैट इटसेल्फ इज इन 4 acres। 4 एकड़ में इस प्रोजेक्ट का पार्क बना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट में हमने 20,000 से भी ज्यादा ट्रीज प्लांट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं पड़ेगी जी, जो आई थिंक द नीड ऑफ द आवर है। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं देख ही पा रहा हूँ आपने ग्रीन एरिया बहुत ही अच्छे से इसे मेंटेन किया है। ट्रीज भी काफ़ी आपने अच्छे से यहाँ पे प्लांट किए हैं। ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है आपके इस प्रोजेक्ट में। हाँ जी। सो अगर हम बात करें सर यहाँ के जो किड्स प्ले एरिया है उसमें हम क्या क्या सर प्रोवाइड करवा रहे हैं? सो इसमें जो किड्स के लिए ऑप्शन है वो हमने हर एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश की है। उसमें हमने कुछ इस तरह रखा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड स्विंग्स एरिया है। राइट सर। जो थोड़े से मिड एज के या थोड़े अडल्ट में आ जाते हैं उनके लिए हमने स्पेशल पिचेस बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा बैडमिंटन की पिच, टेनिस पिच, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट, सॉकर कोर्ट, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो ताकि मतलब हर एज ग्रुप आपको अपनी पर्सनल स्पेस एंड खेलने के लिए जगह मिल सके। ओके सर। एंड सर यहाँ की मैं मार्केट की आपसे बात करना चाहूँगा। वैसे तो मैं देख ही पा रहा हूँ कि किसी भी तरह की डेली नीड की शॉप्स की यहाँ पे कमी नहीं है, बट फिर भी आप सर हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। तो वी हैव बेसिकली हमने इस प्रोजेक्ट का नाम त्रिशला सिटी रखा है। हमने इसको एक्चुअल में सिटी बनाने की कोशिश की है। सो उसका हमने पर्पस इस तरह सॉल्व किया है कि इस प्रोजेक्ट में जो हमने शॉप्स दी हैं, शॉप्स बना दी गई हैं पहले और सारी शॉप्स ऑपरेशनल है। सो इन दिस प्रोजेक्ट यू विल फाइंड ऑल दीज शॉप्स ऑपरेशनल, जिनके मैं आगे बताऊंगा आपको। जिसमें आपको ग्रोसरी स्टोर, किराने का स्टोर, आपको साथ में ब्यूटी सलून, आपको साथ में बुटीक, क्लोथिंग स्टोर, आपको एक फुल टाइम 24 आवर ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट, आपको एक कोल्ड स्टोर, आपको एक फ्रूट शॉप, प्रीमियम फ्रूट्स की, एक मेडिकल क्लिनिक, एक इंटीरियर फर्निशिंग स्टोर। एवरीथिंग इज ऑलरेडी ओपन एंड ऑपरेशनल इन दिस प्रोजेक्ट। आप घर से बैठे एक फोन घुमाइए एंड सारा सामान आपके घर पे डिलीवर होता है।
बहुत ही अच्छी सर, मेरे को ये जो आपकी मार्केट की ये जो आपने चीज़ बताई है कि घर बैठे ही यहाँ का जो कस्टमर है सारा सामान अपना मंगवा सकता है। एंड जो सर आपने डेली नीड्स की यहाँ पे आइटम बताई, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज़ रह जाती है जिसके लिए यहाँ के कस्टमर को प्रोजेक्ट से बाहर जाना पड़े, डेली नीड्स के लिए। सो आइए सर, एक बार हम स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। हाँ जी। एंड मैंने सुना है बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका यहाँ स्विमिंग पूल। थैंक यू सर। तो इसमें क्या है कि अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब हम वॉक कर रहे हैं तो अब हम एंटर कर गए हैं पार्क एरिया में। तो ये जो पार्क एरिया पे हम जो वॉक कर रहे हैं ये हम जॉगिंग ट्रैक पे कर रहे हैं। ओके सर। पूरे प्रोजेक्ट में ये जो जॉगिंग ट्रैक है, दिस इज अ 1.5 किलोमीटर जॉगिंग ट्रैक अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो मतलब जब आप जॉगिंग ट्रैक पे एक बार चढ़ गए एंड आपने इसके एक चक्कर भी लगा दिया तो आप मान के चलिए कि आपने 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा लिया। एंड वो आपका जो एक चक्कर है दैट टेक्स अबाउट 8 to 10 मिनट्स एंड आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप इतनी देर से वॉक कर रहे हो। तो इसलिए लोगों की हेल्थ पे इससे बहुत बेनिफिट होता है। साथ में हमने पार्क एरिया में ये कुछ गज़ीबोस बनाए हुए हैं, कंप्लीटली प्लांटेशन है। तो भी आपको वो जो अगर आप ग्रीन लैंडस्केप में है, एक रिजॉर्ट में है, तो आपको वहाँ पे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर ना है। बट आपके इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद आए मतलब पर्सनली आए फील की मतलब जो आपका ग्रीन एरिया है रियली आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। एंड अब सामने स्विमिंग पूल आ गया है, मैं देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से इसकी जो टाइल्स का कलर है और जो ऊपर फील आ रहा है स्विमिंग पूल को देख के, तो इट्स रियली वेरी नाइस। हमने हर चीज को बहुत थॉटफुली बनाया। दिस पूल इज अ फुल साइज स्विमिंग पूल एंड इट इज सेपरेट फॉर किड्स, सेपरेट फॉर एडल्ट्स। तो इसमें बीच में बैरियर है ताकि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, दिस साइड ऑफ द पूल इज ओनली 2 feet डीप, ताकि आपका छोटा बच्चा कोई भी ड्राउनिंग का या कोई भी उस तरह का सेफ्टी इशू ना आए। एंड जो उस साइड का पूल है दैट इज स्लैंटिंग पूल एंड गोज ऑल द वे अप टिल 5.5 feet, ताकि आप जाके पूरी तरह वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंड इसको हमने कम्प्लीटली शूलेस एरिया बनाया है ताकि पूल में जो आपने जाना था शूज उतार के जाते हैं तो जो आसपास का एरिया है उसमें पैर रखने में भी आपको कंफर्टेबल है। बिल्कुल सर, पूल के आसपास भी मैं देख पा रहा हूँ आपने ग्रीनरी की कोई कमी नहीं रखी है, बहुत ही अच्छे से आपने प्लांटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। तो अब सर हम एक बार क्लब हाउस के बारे में जान लेते हैं एंड एक बार क्लब हाउस का हम अंदर से सर अपने व्यूवर्स को एक लुक भी दिखाना चाहेंगे। तो अब जैसे कि हमारा आ जाता है तो इधर जैसे आप देख सकते हैं क्रॉस ट्रेनर लगे हुए हैं, बाइक्स लगी हुई हैं। बाइक्स में भी वेरिएशंस हैं, किसी की बैक वाली बाइक है, किसी की ओलंपिक बाइक है, ताकि मतलब हर तरह की चीज़ों को कैटर किया जा सके। इस साइड आ जाते हैं तो आपको फिर से लॉन्ग ट्रेस इलेक्ट्रिकल्स मिल जाते हैं, ट्रेडमिल्स मिल जाते हैं, आपको साइड मसाजेस मिल जाते हैं, एक मल्टीपल थिंग्स। और उसके बाद अगर आप बेसमेंट में भी आते हैं तो आप लोग को हम थोड़ा सा बेडरूम का भी दिखाते हैं। राइट सर प्लीज। सो ये हमारे क्लब हाउस का बेडरूम है। दिस इज इन द बेसमेंट बिकॉज लोगों की अक्सर टेंडेंसी होती है कि वेट्स को नीचे स्लैम करना है, तो उससे अक्सर फ्लोर डैमेज हो जाता है। सो हमने इसको थॉटफुली बेसमेंट में क्रिएट किया है। सो इस एरिया में हमारा ये मल्टी स्टेशन है, यहाँ पे आपकी सारी की बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड लेग मशीन्स आ गई। उसके बाद ये सारा का सारा आपका एरिया आ जाता है जो थोड़ा फ्री वेट्स का आ जाता है। बेंचेस, इंक्लाइन बेंचेस, डिक्लाइन बेंचेस, प्लेट्स, बारबेल्स, डंबल्स मिल जाते हैं। एंड इसमें अभी हमने ऑफ रखा हुआ है, लेकिन जब मॉर्निंग में जिम ओपन होता है तो यहाँ पे क्रॉसफिट के लिए रोप्स वगैरह, बैटल रोप सब कुछ लगा होता है। यहाँ पे आपका इंडोर टेबल टेनिस लगा हुआ है जहाँ पे शाम को अक्सर बच्चे आके खेलते हैं। एंड अमेजिंगली वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स। हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी अंदर जो रहते हैं वो आके खेलते हैं, तो उनके साथ खेल के, हार के, जीत के बहुत मजा आता है। इट्स रियली वेरी वेरी नाइस सर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने सैंपल फ्लैट पे। यहाँ के जो भी फीचर्स हैं, अंदर आपको जो जो चीज़ें दी जा रही हैं सर अब एक्सप्लेन करेंगे। तो सर आप प्लीज स्टार्टिंग से हमें ये फ्लैट एक्सप्लेन करें। राइट, तो ये हमारा 4 BHK का 2020 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिजाइनर कस्टम एंट्रेंस दी है जिसमें कि आपका फ्लैट नंबर आ जाएगा विद एन एरो। सो दिस इज अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग। उसके बाद जैसे हम एंट्रेंस पे आते हैं तो यहाँ पे एक स्मार्ट लॉक लगा होगा। ये लॉक को आप फिंगरप्रिंट से, पासकोड से, RFID चिप्स से, फोन से जैसे मर्जी खोल सकते हैं। तो सर सबसे पहले आप ये एरिया हमें एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ठीक है जी। तो दिस इज अ डिजाइनर फोयर एंट्रेंस। तो इसमें आपको यहाँ पे सीटिंग रख सकते हैं आप, ताकि अगर कोई मिलने आता है तो कुछ पेपर साइन करने कुछ भी करना है तो बाहर की बाहर कर सके। एंड यहाँ पे चेयर टेबल लगा के, दिस इज योर फोयर। एंड ये आपकी डिजाइनर एंट्रेंस आ गई। ये जो फ्लैट है एक्चुअल फ्लैट, ये हमने 5 फ्लैट्स ले गए तो उनको पर फ्लैट कस्टमाइज किया। सो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्लैट आपको ऐसे ही दिया जाएगा विदाउट फर्नीचर। राइट। सो यहाँ से हम एंट्रेंस है, उसके बाद ये हमारा आ जाता है वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। एंड ये वैसे वॉशरूम आप देख सकते हैं, टाइल लगी हुई है 4x2 इटालियन मार्बल विट्रिफाइड टाइल ऑल द वे अप टू सीलिंग हाइट,
जितनी भी फिटिंग्स हैं वो देख रहे हैं जक्वार कंपनी की लगी है, ओनली प्रीमियम ब्रांड्स। एंड जो वैनिटी है वो वैनिटी भी आप देख रहे हैं कि एक डिजाइनर वैनिटी लगी हुई है, दिस इज इंक्लूसिव। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो दिस इज अ बिग साइज बेडरूम एज यू कैन सी। सो पूरे फ्लैट में आपको फॉल सीलिंग करा के इसी तरह दी जाएगी। जितने भी आपको रूम्स दिख रहे हैं पूरे के पूरे, हर रूम में आपको एसी मिलेंगे, वो भी डाइकिन कंपनी के। एंड यहाँ पे अगर आप आके इसकी वार्डरोब देखते हैं, दिस इज अ वेरी डिजाइनर लेटेस्ट मॉड्यूलर वार्डरोब। बिल्कुल सर, ये मुझे थोड़ी सी जो वार्डरोब है बाकियों से अलग लग रही है, तो इसका फीचर आप एक्सप्लेन करें। सो सबसे पहले तो इसमें ये ऊपर एंड नीचे इसको वुड से नहीं लेकर ग्लास से बनाया गया है। लेकर ग्लास बहुत एक्सपेंसिव आइटम होती है, 250 रुपीस पर स्क्वायर फीट पे जाती है। एंड सेंटर में टिंटेड ग्लास लगा है। हम इनको रोल्स रॉयस शटर्स बोलते हैं बिकॉज़ दे आर कंप्लीटली नॉइसलेस। इनको आप खोलते हैं तो पता नहीं चल रहा है खुल रहे हैं। सेम चीज को बंद करते हैं तो दे आर सॉफ्ट क्लोज, कभी बैंग से नहीं बंद होता है, जो आपको एक प्रीमियम फील देता है। बिकॉज़ आफ्टर ऑल आप 4 BHK का अपार्टमेंट देखते हैं तो आप चाहते हैं हर चीज प्रीमियम ही हो। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है फ्रेंड। सो इसके पीछे यहाँ पे हमारी साथ में ही बालकनी है। आपको हर रूम के साथ, सिर्फ बेडरूम नहीं, हर रूम के साथ बालकनी मिलेगी। यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज, नथिंग एल्यूमिनियम। इसमें आपको मैश डोर भी मिलेगा साथ में, एंड आपको ये भी मिलेगा। बालकनी में आपको फ्रेंड्स दूसरी जगह से दिखाऊंगा, लेकिन ये आपको मैं जरूर दिखाना चाहता था कि इसके फ्लैट इस रूम के साथ बालकनी आपकी अटैच्ड है। तो आइए सर, अब एक बार लिविंग एंड डाइनिंग एरिया हम देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम आ जाता है। तो एज यू कैन सी इट इज अ बिग साइज स्पेशियस ड्राइंग रूम, जिसमें वंस अगेन आपको फॉल सीलिंग करके दी जाएगी। एंड आपका यहाँ पे सोफा सेट लग सकता है। यहाँ पे आपका 2 टन का डाइकिन लगा हुआ है, इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपकी टीवी वॉल पे बैक साइड वॉलपेपर लगा हुआ है, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड। वहाँ पे कर्टन से पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि बैल्कनी की एंट्रेंस है। तो वंस अगेन आपको यहाँ पे बैल्कनी मिलेगी। तो आपको बैल्कनी में दूसरी साइड से दिखाता हूँ सारी की सारी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग के बीच में। आपको यहाँ पे प्राइवेसी पार्टीशन डाइनिंग मिलेगी इन सीएनसी कटिंग। सो दिस इज आल्सो वेरी प्रीमियम थिंग, तो जो आपको फ्लैट में इंक्लूसिव पार्ट मिलता है। अगर हम डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सामने एक डिजाइनर ग्लास वॉल मिलेगी। एंड दिस वॉल इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीस, एंड ये आपकी फ्लैट में इंक्लूडेड है। ये इसी तरह मिलेगी, इट इज कंप्लीटली फिक्स्ड एज पार्ट ऑफ द फ्लैट। एंड यहाँ पे मैं इस फ्लैट की एक बहुत ही यूनिक चीज बताना चाहूंगा कि हमने देखा है आजकल इसमें ट्रेंड चल रहा है कि पत्थर आउटडेटेड हो चुका है, सो टाइल्स लगती है, टाइल्स बड़ी लगती है। तो हमने सुना है 4x2 की इटालियन मार्बल टाइल लगती है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाइल्स दैट यू विल सी इन अ फ्लैट। दिस टाइल इज 6 फीट बाय 4 फीट, 6 फीट बाय 4 फीट की टाइल है। ये ऐसा लगता है कि पूरा पत्थर ही रखा हुआ है। एंड सो ये आपकी, उसके बाद हम आ जाते हैं किचन एरिया में। किचन एरिया में सेम चीज आपको सारा का सारा जो भी किचन है सारी की सारी टिंटेड ग्लास के साथ मिलेगी, प्रीमियम फील के लिए। चिमनी इंक्लूडेड मिलेगी, हॉब इंक्लूडेड मिलेगी, एंड एवरीथिंग इज ब्रांडेड। दिस इज एलिका ब्रांड। एलिका इज अ ब्रांड ऑफ सैमसंग एंड ओनली द टॉप नॉच प्रोडक्ट। अब मैं एक चीज आपको दोस्तों और बताना चाहूंगा कि जैसे हम कोठियों में या फिर प्रीमियम फ्लैट्स में पत्थर लगा के देते थे फ्लैट में, अब वो आउटडेटेड हो गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अब क्या कहते हैं, जो प्रीमियम चीज है, that is something they install in kitchen which is called quartz। तो quartz जो है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ 10 टाइम ज्यादा आती है। इट इज अ मैन मेड स्टोन, एंड हमने इस फ्लैट में सारा का सारा quartz इंस्टॉल किया। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल फिनिश, ब्लिंग ब्लिंग। एंड अक्सर हमारा यहाँ पे काउंटर टॉप पे पत्थर लगा होता है, पीछे टाइल लगाई होती है। हमने कॉस्ट कटिंग नहीं की, पीछे भी हमने सारा quartz लगाया है, इससे किचन को एक बड़ी फील आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन काफी बड़ी लग रही है, एंड किचन में एम्पल विंडो लाइट है, नेचुरल लाइट आती है, बड़ी विंडोज हैं। तो इस साइड आ जाते हैं तो हमारा वॉश एरिया आ गया। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बार बार बता रहा हूँ कि यूनिक और हम डेप्थ में जा रहे हैं चीजों की। सो हमने यहाँ भी वही चीज की, जो हमारा ये सिंक है। अक्सर हमारा जो सिंक होता है उसमें बर्तन फेंकते हैं, तो 1 या 2 साल में इतना स्क्रैच हो जाता है कि वो पुराना लगने लग जाता है, स्क्रैच पड़ जाती है बहुत। ये मैट फिनिश का सिंक है, जिसमें कि आप जो मर्जी जितनी मर्जी जोर से फेंकते रहो कोई स्क्रैच नहीं। सो ऑल्सो एक एडेड फीचर जो कि आपके फ्लैट को हमेशा नया कितना नया रखता है। यहाँ पे साथ में हमने आपको बिन दिया है, एक कस्टमाइज आपका बिन है, खोलेंगे तो अपने आप शटर इसका ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका स्विच आरओ आ जाएगा, वहाँ पे आपका एक गीजर आ जाएगा। यहाँ पे आपके डिश वॉशर के लिए स्पेस दी गई है। ये आपका टॉल यूनिट है, यहाँ पे आपका माइक्रोवेव आ जाएगा, जिसके पीछे इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया हुआ है ताकि आपको कोई वायर्स ना दिखे। यहाँ पे आप ओटीजी ओवन लगा सकते हैं। सो मतलब हमने इन चीज़ों को बहुत इन डेप्थ तैयार किया है।
ताकि जो बंदा इसको यूजर की तरह बाय कर रहा है उसको बहुत कंफर्टेबल ये लगे और अच्छा लगे। सो डाइनिंग एरिया में आपका एक और एसी आ गया। ठीक है सर। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। सो दिस इज आवर सेकंड बेडरूम। हर बेडरूम में जैसे कि आप फिर से देख सकते हैं कि आपको बैल्कनी इंक्लूडेड है। बैल्कनी आपको हर बेडरूम में साथ मिलेगी एंड योर कबर्ड्स वार्डरोब्स विल बी अप टू सीलिंग हाइट। इसके साथ जो हमारा इस बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है, दिस इज अ ह्यूज वॉशरूम जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत बड़े साइज का वॉशरूम है। इसमें सेम चीज की टाइल मार्बल लाइमस्टोन टाइल लगी हुई है। सो दिस वॉशरूम एक्चुअली कनेक्ट्स टू द गेस्ट बेडरूम व्हिच इज ऑन द एंट्रेंस। सो ये जो बेडरूम है ये इंक्लूडेड है। इसकी जो सामने आप एंट्रेंस देख रहे हो फ्लैट की एंट्रेंस पे आपको बाद में मैं वो जरूर दिखाऊंगा। एंड अगर हम अब वापस इस बेडरूम में आ जाते हैं तो जब इस बेडरूम से हम वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपका एक पूजा रूम या स्टोरेज रूम जो भी आप चाहते हैं उसे बना सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज केप्ट इन माइंड एज वास्तु फ्रेंडली। तो ये पूजा रूम उस जगह रखा गया है जहाँ पे वास्तु के हिसाब से एक्चुअली रखा जाना चाहिए था जी। नाउ दिस इज द मास्टर बेडरूम। इज वंस अगेन अ ह्यूज साइज बेडरूम। एंड मैं जानता हूँ कि आप सबको बहुत क्रेज हो रही होगी फिर से बालकनी से कुछ देखने की। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी मेरे साथ पेशेंस रखिए। तो अब हम जब इसके ड्रेसर एरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पे ड्रेसर एरिया में इसकी जो वार्डरोब देखेंगे इसमें आपको फुल लेंथ का ग्लास मिलेगा ताकि जब लेडीज वगैरह को तैयार होना हो तो उनको अपने आप को देखने का मौका मिल सके। सो सेम थिंग, इट इज ऑल सॉफ्ट क्लोज, कंप्लीटली नॉइजलेस, रोल्स रॉयस डोर्स एज आई सेड बिफोर। अब हम इसके वॉशरूम को देखते हैं। इसके वॉशरूम को लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इट इज अ नाइस साइज वॉशरूम। प्लस इसकी जो वॉशरूम है ऐसा लगता है कि वुडन फ्लोरिंग ही कर रखी है, तो सारी की सारी वुड टाइल लगाई हुई है। तो ये हमारा वॉशरूम आ गया। आप हर वॉशरूम में देख रहे हैं जो कि मिरर आ गया, वैनिटी आ गई। सो इट इज अ कंप्लीट वॉशरूम। जैसा कि आप फ्रेंड्स मेरा काफी देर से वेट कर रहे होंगे कि आपको बैल्कनी दिखाता हूँ। आपको मैं बैल्कनी भी दिखाऊंगा और बैल्कनी का व्यू भी दिखाऊंगा। दिस इज द हिडन जेम ऑफ दिस अपार्टमेंट, इसीलिए मैं इसको लास्ट तक सेव कर रहा था। आप आएंगे आपको देखेंगे आपको वाकई लगेगा कि चीज है। बैल्कनी में एंटर करते हैं एंड फ्रेंड्स जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। आपको यहाँ पे लगेगा आप एक रिजॉर्ट में रहे। बिल्कुल सर, यहाँ से ग्रीन एरिया क्लियरली आप मतलब यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का पूरा व्यू यहाँ से आप ले सकते हैं एंड पूरा प्रोजेक्ट ही यहाँ से विजिबल है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात की है, बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस फ्लैट की ये प्रीमियमनेस है कि इससे आप पूरा प्रोजेक्ट का मेन पार्ट देख सकते हैं। यू कैन सी द एंट्रेंस, यू कैन सी योर शॉप्स एरिया। आप यहाँ से अपने क्रिकेट पिचेस देख सकते हैं, बच्चों के खेलने की स्विंग्स लगे हुए हैं, पार्क है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो इस प्रोजेक्ट में प्रीमियम है आपको इस फ्लैट से विजिबल है। तो ये हमारा इसका हिडन जेम है। तो आई होप आप लोगों को ये बैल्कनी का व्यू उतना ही पसंद आया हो जितना कि हमें आता है और हम इसे बार बार देख के खुश होते हैं। अगर आप बॉम्बे, दिल्ली किसी भी टॉप नॉच जगह चले जाएं, आप 100 करोड़ का फ्लैट भी ले लें, उस बिल्डिंग में भी आपको इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत दिखेगी। ड्यू टू द मॉइस्चर इन इंडिया आपको उस फ्लैट में सीपेज, शोरा या कुछ ना कुछ इस तरह की पेंट की पपड़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि आपके घर को 2-3 साल बाद ही पुरानी लुक देना शुरू कर देता है। अब घर को तो आप रीपेंट करा लेते हैं लेकिन बाहर से टावर खराब होना शुरू हो जाता है। So the next generation technology is being introduced in our phase 2 of project. This will be Maiwan Malaysian technology, Maiwan construction, and this is not just a copy of Maiwan जो कि अक्सर मार्केट में बिल्डर्स यूज करते हैं। This will be imported directly from Malaysia by the MFE company, which is the only and the most premium brand of Maiwan technology. इसमें completely jointless building बनेगी नीचे से लेके ऊपर तक, no beams, no columns, no brickwork, no plaster. तो आपकी बिल्डिंग में कभी शोरा की प्रॉब्लम, कभी सीपेज आ ही नहीं सकती। तो आपकी बिल्डिंग जैसी पेंट होने पे ब्रांड न्यू लगती है, ये 50 साल बाद भी आपको वैसी की ब्रांड न्यू हुई। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सर ने अभी एक्सप्लेन किया है इतने फीचर्स और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, तो कोई भी प्लान कर रहा हो घर लेने के लिए तो आप एक बार प्लीज़ इस साइट को विजिट करें। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कोई भी ऐसी एमिनिटी या कोई भी ऐसा फीचर होगा जिसको आप
यूज़ नहीं करना चाहेंगे। होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੇਅਰ ਡੀਲਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ 21 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 19 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਊ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ।